Dr. Riju Angik Chimote, fertility consultant, obstetrician gynecologist and cosmetic gynecologist, वंशधारा हॉस्पिटल नागपुर से। और आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपनी रूटीन गायनेक और सेक्सुअल हेल्थ चेकअप करवाई। रूटीन यानी कि एनुअल, तो उसमें क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। एक सेक्सुअल हेल्थ चेकअप में आपकी बेसिक हिस्ट्री ली जाती है। अगर आपको कंप्लेन ना भी हो तो भी साल में एटलीस्ट एक बार वो करवानी चाहिए। दैट इंक्लूड्स आपकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आपकी रूटीन सोनोग्राफी, आपकी बेसिक ब्लड टेस्ट और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी अंदर की भाग वजाइना और यूट्रस हम चेकअप करते हैं, और उसमें अगर आपकी पैप स्मीयर पिछले 3 साल में नहीं हुई है तो पैप स्मीयर भी। तो पैप स्मीयर क्या होता है? पैप स्मीयर में हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और आपके बच्चेदानी के मुंह से वहाँ के सेल्स की स्क्रैपिंग लेते हैं। उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, ओपीडी प्रोसीजर है, हार्डली 2 मिनट लगता है। वो स्क्रैपिंग लेके हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उस टेस्टिंग में हमको क्या पता चलता है कि गर्भाशय की मुंह पे कहीं प्री कैंसर या सूजन या कैंसर की स्टेट तो नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर पूरे दुनिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट भी किया जा सकता है पैप स्मीयर के द्वारा। ये 21 साल की उम्र के बाद हर किसी को कराना चाहिए, और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो हर 3 साल में कराना चाहिए। पैप स्मीयर के साथ साथ हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की भी टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, और ये टेस्टिंग नॉर्मली हम जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है उनको एडवाइस करते हैं। जिनकी उम्र 30 साल से कम है लेकिन अगर रिपोर्ट में, पैप स्मीयर की रिपोर्ट में हमको कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिले हैं या उनको वॉट्स की कोई हिस्ट्री है, उस केसेस में हम HPV की भी टेस्टिंग करते हैं। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ना केवल सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है बल्कि एनल, वल्वल, वजाइनल, पिनाइल कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। और अगर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात करें तो जिन लोगों ने ये वैक्सीन लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलर पैप स्मीयर या HPV टेस्टिंग नहीं करनी है। वैक्सीन कब लेना चाहिए? नॉर्मली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों 9 to 12 ईयर्स के बीच में 2 डोजेज रहते हैं, 0 and 6 months, और अगर उम्र 15 से ऊपर है तो 3 डोजेज की वैक्सीन रहती है। वैक्सीन तरह तरह की वैक्सीन्स हैं। इंडियन वैक्सीन्स हैं जो कि 2 वैलेंट है, जो कि 2 तरह के वायरस स्ट्रेन से प्रिवेंट करती हैं। कुछ 4 वैलेंट है और कुछ 9 वैलेंट है जो पूरे 9 तरह के HPV स्ट्रेन से प्रिवेंट करती है। सो अगर आपने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन नहीं ली है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपने अपना एनुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप नहीं करवाया है, पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग नहीं करवाई है, प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।